जब समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें से अनेक दिव्य रत्न की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के पीछे छुपी एक रोचक कहानी भी है जिसका संबंध देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत सारी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं प्रचलित है, मगर मित्रों सबसे ज्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए आपने देखा होगा। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ मित्रों, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। तो आइए मित्रों जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में विस्तार पूर्वक। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा और उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वही भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था और ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत थी। यह वस्तु क्षीर सागर में छुपे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वो समुद्र मंथन करवाएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवतागण तैयार थे और ना ही वो इसे अकेले कर पाने में समर्थ थे। वही दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की रुष्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। इसके बावजूद समुद्र को मथना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को मंथन के लिए देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था, वही पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत हिस्सा को ही पकड़ेंगे। हालांकि मित्रों यह भगवान विष्णु की एक चाल थी और इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए के रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन से हलाहल विष निकला। इसे भगवान शिव ने पी लिया और तब से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद कामधेनु गाय, उजे सवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, हीरा, कल्प वृक्ष पेड़ और ऐसे 13 रत्न निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने और धन वापिस आ गए और उसी से अमृत की भी प्राप्ति हुई, जिसे देवताओं ने पीकर तृप्ति का आनंद उठाया। लेकिन चालाकी से कुछ असुरों ने भी इसका पान कर लिया था, जिसे विष्णु जी ने देख लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वे पहले ही अमृत का पान कर चुके थे, इसलिए वे असुर भी अमृत तत्व को प्राप्त किए और वे असुर थे राहु और केतु। तो मित्रों विष्णु पुराण के अनुसार यह थे समुद्र मंथन के रोचक कहानी। मित्रों यह वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।